एनिमल्स दैट नेचर हैज ट्रीटेड अनफेयरली। दोस्तों जरा इन बकरियों को देखिए, देखा आपने कि कैसे एक ही झटके में जमीन पे गिर गई। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो इन्हें किसी तरह का शॉक लग गया हो। वैसे हम आपको बता दें कि इस तरह की वीडियो को काफी शेयर किया जाता है और हो सकता है आपको भी किसी न किसी ने इस तरह के स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर की वीडियोस फॉरवर्ड की हो। पर दोस्तों ऐसा करने में बकरियों को बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। असल में जब बकरियां डर जाती हैं तो उनका पूरा शरीर अकड़ जाता है और वो एक ही झटके में जमीन पे कुछ इस तरह गिर जाते हैं। अब आप खुद ही इमेजिन करिए कि तब क्या हो जब ये बकरियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते वक्त झटका खा जाएं और इस तरह से जमीन पे गिर जाएं। क्यों हैरान हो गए ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों के साथ प्राकृतिक तौर पे होने वाली कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीजें दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको भी इस बकरी की तरह ही झटका लगेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चींटियों की, क्योंकि आमतौर पर चींटियां भी इंसानों की तरह देखकर अपना रास्ता तय करती हैं, लेकिन चींटियों की एक प्रजाति ऐसी भी है जो पूरी तरह से अंधी होती है और यही चीज इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। दोस्तों आर्मी एंट नाम की ये चींटियां हमेशा अपने साथी चींटियों को महसूस करते हुए उन्हें फॉलो करती हैं, जिस वजह से जब ये कभी कभी इस तरह के सर्कल में फंस जाती हैं तो इससे बचकर निकल पाना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि अंधे होने के कारण ये चींटियां एक दूसरे के भरोसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन इन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये आगे बढ़ ही नहीं रही हैं बल्कि एक ही जगह पे गोल गोल घूम रही हैं। और दुर्भाग्यवश इन चींटियों का ये एक दूसरे का पीछा करना तब तक चलता रहता है जब तक ये थक कर मर नहीं जाती, क्योंकि इनके पास इस तरह के सर्कल से निकल पाने का कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय अपने साथ की चींटियों को फॉलो करने के। चींटियों का तो मौत के चंगुल में फंसना आपने देख लिया, लेकिन अब जरा इन चूहों को भी आप देख लीजिए जिन्हें पूंछ के जरिए आपस में बंधे हुए देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये किसी तरह की कलाकारी है। पर हम आपको बता दें कि ये असली चूहे हैं जो एक दूसरे में इस तरह से फंस चुके थे कि इन सभी की मौत हो गई। दोस्तों रैट किंग नाम के इस अनोखे फिनोमेना को 1516 में डिस्कवर किया गया था और हाइपोथेसिस के दौरान ये पता चला कि जब चूहे ठंड वगैरह के मौसम में आपस में चिपक जाते हैं तो उनकी पूंछ थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरे चूहे की पूंछ में हल्के से चिपक जाते हैं और जब चूहे एक साथ अपनी पूंछ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज्यादा उलझ जाते हैं, जिस वजह से चूहे नहीं चल पाते हैं और नहीं अपना भोजन कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि इतने सारे चूहों की मौत इकट्ठा इस तरह फंसने से हो जाती है और चूहों का इस तरह मरना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां चूहे वहां बीमारी और मरे हुए इतने सारे चूहे मतलब बहुत ही ज्यादा बीमारियां। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों चूहों को तो भले ही इक्का दुक्का लोग पसंद भी कर लें, लेकिन जब बात स्पाइडर की आती है तो लोग वाकई में इस कीड़े के नाम से ही दूर भागते हैं। लेकिन दोस्तों आप इन स्पाइडर्स से चाहे जितनी नफरत क्यों ना कर लें, पर जब आपको ये पता चलेगा कि एक बार अगर ये स्पाइडर रेजिन यानी कि राल में फंस जाते हैं तो 20 मिलियन सालों से पहले इनके यहाँ से निकलने की कोई गारंटी नहीं होती, तो आपको भी इन पर दया आने लगेगी। वाकई में प्रकृति कभी कभी अजीब खेल खेल जाती है। वैसे अगर फंसने की बात हो रही है तो आप इस डॉग को ही देख लीजिए। अब ये भले ही इस पेड़ में 20 मिलियन सालों से न फंसा हो, लेकिन इसको यहाँ लगभग 20 साल से ज्यादा तो हो ही गए हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये डॉग आखिर यहाँ पे पहुंचा कैसे, क्योंकि आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिसने इस डॉग को पहली बार पेड़ की लकड़ी काटते वक्त उसके अंदर देखा उसकी हालत कितनी खराब हो गई होगी, क्योंकि पेड़ में इतने सालों तक फंसे रहने की वजह से इस डॉग की बॉडी पूरी तरह से ममीफाई हो गई है। यहाँ तक कि इसके दांत और नाखून भी सही सलामत है, जो इसे और भी ज्यादा डरावना बना रहे हैं। दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि हो सकता है कि ये कुत्ता गिलहरी का पीछा करते हुए इस पेड़ में फंस गया हो, जिसके बाद वो यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाया। अब दोस्तों उस डॉग की बॉडी पेड़ के अंदर रहने की वजह से इस तरह की हो गई थी, वरना तो आमतौर पे जब भी कोई जीव मरता है तो उसकी बॉडी कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षी तक खा लेते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत आप इस हिरण के रूप में देख सकते हैं, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि पत्थरों के बीच में फंसने की वजह से इसकी मौत हो गई। और इसके कंकाल को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह अलग अलग जीवों ने इसकी बॉडी से अपना पेट भरा होगा। इसी वजह से तो इस समय आपको सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इस हिरण की बड़ी सी सींग है जो काफी डरावनी है, और ये बात तो पक्की है कि अगर ये हिरण जिंदा होता तो इसी सींग से अपनी तरफ बढ़ने वाले जानवरों का खात्मा कर चुका होता। खैर कोई नहीं, प्रकृति सबसे अपना हिसाब लेती है। पर दोस्तों कुछ जानवर तो अपने कर्मों का फल खुद ही देने बैठ जाते हैं। जी हाँ, आप जैसे कि आप इस सांप को ही देख लीजिए जो अपने आप को अपना शिकार समझकर मारने में तुला हुआ है। दोस्तों सांप ऐसा तब करते हैं जब वो अपनी पूंछ को हिलता हुआ देखकर उसे अपना शिकार समझ लेते हैं। अब इन बेचारों को कौन बताए कि ये जिसे अपना शिकार बना रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ये खुद हैं। अब दोस्तों सांप तो जैसे तैसे खुद को छोड़ देते हैं, लेकिन इन हमिंग बर्ड्स की सिचुएशन वाकई में काफी क्रिटिकल है। असल में इन बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म काफी तेज है, जिस वजह से बिना भोजन किए अगर ये 2 घंटा रह गई तो ये मर भी सकती हैं।
इसी कारण कई सारी हमिंग बर्ड्स को करीब 2000 से भी ज्यादा फूलों से अपना भोजन इकट्ठा करना होता है ताकि ये जिंदा रह सकें। अब आप सोच लीजिए कि इनकी जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल है। वैसे अगर हम मुश्किलों की बात कर रहे हैं तो इनके लिए पानी की एक छोटी बूंद भी किसी तूफान से कम नहीं होती, जिसका नमूना आप खुद ही देख लीजिए। तो देखा आपने कि कैसे हल्की सी बारिश की बूंदें इनके लिए आफत हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमिंग बर्ड्स की हालत को देखकर हैरान हो गए हैं तो जरा इस मूस को भी देख लीजिए, जो इस वक्त किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि ये किसी को मारने के इरादे से इस तरह नहीं घूम रहा है, बल्कि इस समय इसके दिमाग में ब्रेन वर्म्स ने कब्जा जमा लिया है। ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो इन जानवरों के अंदर घुस जाते हैं और फिर डायरेक्ट इनके दिमाग में असर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है और ज़ॉम्बी की तरह इधर उधर घूमते घूमते इनकी मौत तक हो जाती है, जो कि काफी दर्दनाक होती है। दोस्तों, जानवरों के साथ होने वाली ये सभी चीजें एवोल्यूशन का हिस्सा है। अब जैसे कि आप हाथी को ही देख लीजिए, इनके जो ये लंबे चौड़े दांत हैं ये अभी के नहीं हैं, बल्कि हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी पर रहने वाले हाथियों के वाइल्ड वर्जन यानी कि मैमथ के भी ऐसे ही बड़े बड़े दांत हुआ करते थे और ये इनकी सबसे खास बात मानी जाती है। ऐसे में हाथियों के दांत जितने खास होते हैं उतने ही ज्यादा कीमती भी, और इन कीमती दांतों की वजह से कई सारे लोग हाथियों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि 16वीं शताब्दी में अफ्रीकन हाथियों की संख्या 26 मिलियन के करीब थी और अब ये संख्या घट के 5 लाख से भी कम हो गई है। और आज से कई साल पहले तो लोगों को एहसास भी नहीं था कि जानवरों को मारना गलत है। तभी तो अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति टेडी रूजवेल्ट ने सफारी के दौरान 512 अलग अलग जानवरों को मौत के घाट उतारा था, जिनमें से कई सारे अफ्रीकन हाथी भी थे। हालांकि इन जानवरों को मौज मस्ती के लिए नहीं मारा गया था, बल्कि इन्हें एग्जीबिशन में भेजा जाता था ताकि वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर सकें। लेकिन फिर भी सोचकर देखिए, 512 जानवरों को एक इंसान द्वारा मौत के घाट उतार देना कितनी बड़ी बात है। पर यह चीज अभी भी होती है, क्योंकि हाथियों के दांत इंटरनेशनल मार्केट में काफी महंगे बिकते हैं और इनसे कई सारी एक्सपेंसिव चीजें तैयार की जाती हैं। ऐसे में लोग लालच के चलते हाथियों की सबसे प्यारी चीज यानी कि उनके दांत ही उनसे छीन ले रहे हैं, और इसी वजह से दोबारा एवोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि मादा हाथियों के दांत निकाल दिए जाते हैं तो उनके बच्चे भी अब बिना दांत के पैदा होने लगे हैं, और इसी चीज को तो एवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि जब मैमथ हुआ करते थे तो उनके दांत काफी बड़े थे, लेकिन हाथी के आते आते इनके दांत छोटे हो गए और अब धीरे धीरे ये गायब होने की कगार पे आ रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के लालच की वजह से। अब दोस्तों, ये सब चीजें तो फिर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े बड़े देशों का क्या करें, जो बॉर्डर बनवाकर देश के लोगों और जमीन को अलग अलग करना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों ही देशों की सरकार यहाँ पर रहने वाले जानवरों के बारे में सोच ही नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, जिस जगह पर बॉर्डर लाइन खींचने की सोची जा रही है, वहां पर कई सारे अनोखे प्रकार के जानवर रहते हैं, जिन्हें बॉर्डर लाइन खींचने की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। और सिर्फ जानवर ही क्यों, पेड़ पौधों को भी इस तरह की चीजों से काफी परेशानी होती है। लेकिन अब ये चीज भला इन समझदार लोगों को कौन समझाए, जिन्हें बंटवारे के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी प्राकृतिक तौर पे तो कभी हम इंसानों की गलती से जानवरों को काफी कुछ झेलना पड़ता है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।